जय हिंद सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने एफकेट एग्ज़ाम की। तो आज हम उसी के लिए प्रैक्टिस करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है टू कैरी द कन्विक्शन। टू कैरी द कन्विक्शन का आपका मतलब क्या होता है? बियर द प्रूफ ऑफ द ट्रूथ। नेक्स्ट है आपका टू होल्ड। टू होल्ड यानी किसी चीज़ को संभाल के या पकड़ के रखना। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंड्योर हार्डशिप और डेंजर। टू कम राउंड। अब टू कम राउंड का क्या मतलब है? गेट वेल या सक्सीड होना या राउंड अबाउट। तो इसका सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू कंप्लीट अ सर्कल। अ वाइट एलिफेंट याद करना बहुत आसान है। देखिए वाइट कलर का एलिफेंट होता ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ जो कॉस्टली है, ठीक है, और वो यूजलेस हो चुकी है। ऐसी बहुत सी शो पीस की चीज़ें होती हैं जो कॉस्टली तो बहुत होती हैं, उनका यूज़ कहीं नहीं होता। तो अब वाइट एलिफेंट का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अ कॉस्टली बट यूजलेस थिंग। नेक्स्ट है आपका मैरी एज अ क्रिकेट। तो जो क्रिकेट होता है, हमने पोएम सुनी थी ग्रास ऑफर वाली, उसमें क्या देखते हैं कि वो गाना गा रहा होता है और चींटियाँ काम कर रही होती हैं, उसको कोई टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे भी वही सेम आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, टू बी केयर फ्री। नेक्स्ट है आपका डाई आउट। अब आपके डाई आउट का क्या मतलब होता है? टू बिकम लेस कॉमन एंड देन डिसअपेयर। नेक्स्ट है आपका टू सेट द थीम्स ऑन फायर। अब टू सेट द थीम्स ऑन फायर का आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टू डू अ हीरोइक डीड। नेक्स्ट है टू स्मेल अ रैट। इसका आप सबको आंसर पता है कि आपको क्या, कि किसी चीज़ को सस्पेक्ट करना, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। नेक्स्ट है आपका टू राइज लाइक अ फॉनिक्स। इसका मतलब क्या होता है? राइज का मतलब ही होता है कि आप सक्सेस मिलने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, टू बिकम सक्सेसफुल अगेन। नेक्स्ट है आपका ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एट वंस और विदाउट एनी काइंड ऑफ डेलिब्रेशन। नेक्स्ट है आपका टू गो हार्ड विद वन। हार्ड जाना किसी चीज़ के साथ। टू बी अनरिलायबल, कि अब आप किसी चीज़ पर, किसी दूसरे थिंग पर या पर्सन पर आप निर्भर नहीं है। टू बी अनरिलायबल। नेक्स्ट है आपका टू कीप हाउस। टू कीप हाउस का मतलब होता है आपका टू कीप मैनेज द बिजनेस ऑफ द हाउस होल्ड। नेक्स्ट है आपका टू टॉक ओवर। टॉक करना है, हम बात कब करते हैं? जब कुछ डिस्कस करना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? टू डिस्कस। टू शो वंस वाइट फीदर, किसी को उसके वाइट फीदर शो करना। इसका मतलब होता है टू शो साइंस ऑफ कोवार्डिस, कि आप कायरता दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है टू रूल द रूस्ट। टू रूल द रूस्ट का मतलब होता है टू डोमिनियर। रूल वही करता है जो डोमिनेटिंग नेचर का होता है, टू डोमिनियर। टू टर्न डाउन। टू टर्न डाउन का आपका मतलब होता है रिजेक्ट कर देना। इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का आपका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, इन अ सिंपल एंड अ ब्रीफ वे। नेक्स्ट है आपका द साइट ऑफ द मेड माई, द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड माई फ्लैश रीप। अब ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए हैं आपके एफकेट में कि सेंटेंस दिया होता है, ये हमारा काम कहीं ना कहीं और आसान कर देता है। अब कोई एक्सीडेंट होगा तो आपकी अटेंशन ड्रॉ करेगा या आपको वरीड करेगा, कंफ्यूज करेगा या फ्राइटेंड करेगा? ऑब्वियसली बात है, डर जाते हैं हम थोड़ा, तो फ्राइटेंड मीन्स का यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कोमल वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हर फ्रेंड्स व्हेन ही लॉस्ट ऑल हर मनी। लेफ्ट हाई एंड ड्राई, इसका क्या मतलब होता है? कि रिजेक्ट कर देना। कोमल को जब नीड थी तब उसके दोस्तों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आई जस्ट पेड हिम अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अब आपका लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एन इनसिंसियर। नेक्स्ट है द पार्टी स्टॉल वर्ड्स हैव एडवाइज द प्रेजिडेंट टू टेक इट लाइंग डाउन। अब टेक इट लाइंग डाउन का मतलब क्या होता है? टू शो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन ना देना। नेक्स्ट है आपका अ मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी इज इन द ऑफिंग। यूनिटी इज इन द ऑफिंग का आपका मतलब क्या होता है? कि अबाउट टू स्टार्ट। नेक्स्ट है ही इज़ अ क्वीर फिश। क्वीर फिश हमने अपने प्रैक्टिस सेशन में भी करा था कि ऐसे नाम की कोई फिश नहीं होती, तो इसका मतलब क्या होता है आपका? स्ट्रेंज पर्सन। नेक्स्ट है नो केयरिंग फॉर द फैमिली देवेंद्र वॉन्टेड टू गैदर रोजेस। अब वॉन्टेड टू गैदर रोजेस ओनली का आपका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वॉन्टेड टू सीक ऑल द इंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ। रोजेस आपका रिलेटेड ही होता है इंजॉयमेंट से। नेक्स्ट इज हिज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड प्रूव टू बी अ स्नेक इन द ग्रास। छिपा हुआ यानी छिपा हुआ एनिमी जो आपका होगा उसको हम कहेंगे हिडन एनिमी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द न्यू सीएम स्टक हिज नेक आउट टुडे एंड प्रॉमिस 10 kg फ्री वीट अ मंथ। स्टक
हिज नेक आउट, यानी किसी चीज़ में आपका फंस जाना. टुक अ रिस्क. द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन प्रूव्स टू बी अ मेयर्स नेस्ट. अ मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या होता है आपका? अ फॉल्स इन्वेंशन. नेक्स्ट इज पंडित नेहरू वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून. ये आप सबको पता है, बॉर्न इन अ वेल्दी फैमिली. ही बर्nt हिज फिंगर बाय इंटरफेयरिंग इन हिज नेबर्स अफेयर. बर्nt हिज फिंगर, खुद को ही नुकसान पहुंचाना. गोट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल्स. व्हेन द पुलिस केम द थीव्स टुक टू देयर हील्स. टुक टू देयर हील्स का मतलब होता है भाग खड़े होना. टुक टू फ्लाइट. ही इज अ स्ट्रेंज फेलो. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद हिम. इट सीम्स दैट ही हैज़ बी इन हिज बॉनेट. बी ए बी आपका इन हिज बॉनेट का आपका आंसर हो जाएगा एन ऑब्सेशन अबाउट समथिंग. नेक्स्ट इज द पॉलिटिशियन वॉज एबल टू स्वे द मॉब विद हिज गिफ्ट ऑफ द गैप. अब आपका गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है? फ्लुएंसी ऑफ स्पीच. और हमें पता है कि नेता इसमें माहिर होते हैं. द स्पीकर गेव अ बर्ड्स आई व्यू. अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? अ जनरल व्यू. द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न. नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है अपने सारी कोशिशें कर ली, कुछ भी नहीं छोड़ा. यूज ऑल अवेलेबल मीन्स. दे सोल्ड देयर हाउसेज बिकॉज इट वॉज अ रियल वाइट एलिफेंट. अभी हमने डिस्कस किया था कि एक्सपेंसिव और यूजलेस होना. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. इट विल बी वाइज ऑन योर पार्ट टू लेट गो द बायगॉन्स एंड बायगॉन्स. अब आपका बायगॉन्स एंड बायगॉन्स का मतलब क्या होता है? इग्नोर द पास्ट. की बाय कर दो किसी चीज़ का, यानी पास्ट को बाय करो. इग्नोर द पास्ट. नेक्स्ट इज ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट विद अ हाई हैंड. अब आपका जो होता है हाई हैंड का मतलब वो होता है आपका ऑपरेसिवली. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज डिसिप्लिन इज ऑन द वेन. ऑन द वेन इन स्कूल इन कॉलेजेस दीज डेज. अब ऑन द वेन का मतलब क्या होता है? डिक्लाइनिंग, कि खत्म होता जा रहा है. इलोक्वेंट lamentations regarding the fate of flora and fauna are certain to be written a cry in the wilderness. A cry in the wilderness का मतलब क्या होता है? A cry in vain. The new economic policy is likely to run into rough weather. रफ वेदर का मतलब क्या होता है? मुश्किलें आने वाले हैं. एनकाउंटर डिफिकल्टीज. द क्वेश्चन ऑफ अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज स्टिल अ मूट पॉइंट. अब आपको जो मूट पॉइंट है उसका मतलब होता है कोई चीज़ डिसाइड ना हो पाना, यानी अनडिसाइडेड. नेक्स्ट है द बॉस ब्रॉट मैटर्स टू अ हेड बाय फोर्सिंग हिम टू वर्क मोर. अब आपका ब्रॉट मैटर्स टू हेड का मतलब क्या होता है? कि आप ऐसा माहौल बना रहे हो कि इस चीज़ को फेस किया जाए, इसका सोल्यूशन निकाला जाए. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्रिएटेड एन एटमोसफियर ऑफ कन्फ्रंटेशन. नेक्स्ट इज द MP फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉन्ड ऑफ ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट. फॉन्ड ऑफ ब्लोइंग ऑन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? कि अपने ही तारीफ किया जाना. प्रेजिंग हिज ओन गुड डीड्स. नेक्स्ट है आपका ही कैन नॉट मेक बोथ हैंड्स मीट्स. कोई अनपॉसिबल काम होना. ठीक है. मैनेज द बिजनेस वर्क हार्ड और कंट्रोल. बट यहाँ बोथ हैंड मीट्स का ये आपको ऑप्शन नहीं दिया. वैसे मतलब ये होता है कि बहुत डिफिकल्ट काम करना. बट यहाँ जो करेक्ट आंसर आपका बैठ रहा है वो है अन इनफ. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट आई हैव कम टू नो ऑफ योर होल एंड कॉर्नर मैथड ऑफ डीलिंग विद पीपल. हॉल एंड कॉर्नर मेथड का मतलब होता है जो किसी को पता ना हो, यानी कि सीक्रेट. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है द सोल्जर्स लेड डाउन देयर आर्म्स. अब लेड डाउन देयर आर्म का मतलब क्या होता है? कि सरेंडर कर देना. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इन अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी लाइनेक लॉ. अब आपके लाइनेक लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ द मोब, यानी जो ज़्यादा संख्या में है जिसके वोट. नेक्स्ट आपका द ट्रेड यूनियन सिमिंगली राइटफुल डिमांडेड इज ओनली अ स्टॉकिंग हॉर्स. स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब होता है ट्रिक. द टीचर वॉज एज गुड एज हिज वर्ड्स. गुड एज हिज वर्ड्स का मतलब होता है जो इंसान अपने वादे का पक्का, अपने शब्दों का पक्का. रेडी टू फुलफिल हिज प्रॉमिस. ही बिलीव्स इन द पॉलिसी ऑफ मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स. मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स का मतलब होता है कि आपके पास जो है उसका बेस्ट यूज़ करना, यानी ऑप्शन नंबर बी मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ फेवरेबल सिचुएशंस. नेक्स्ट इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेटिफिकेशन फॉर मी दैट ही हैज़ टर्न्ड अ न्यू लीफ. टर्न्ड अ न्यू लीफ का मतलब होता है बिल्कुल बदल जाना, बिगन अ डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ. एंड ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये होमवर्क के लिए हैं एंड आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे. आई जॉइंट कॉलेज लेट एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू कैच अप विद.
टू कैच अप विथ का मतलब क्या होगा, आपको सेंटेंस से ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका दे हैव मेड मैनी चेंजेस इन द पॉलिसी बट नाउ मैनी ऑफ दीज चेंजेस आर गोइंग टू अफेक्ट द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। नेक्स्ट है आपका पुट हिज फुट डाउन, ये भी हमने कवर कर रखा है। एंड रीड बिटवीन द लाइन्स, ये सबको पता है। तो आई होप इन चारों क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब देंगे। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एफकेट एग्जाम।